अटैक के बाद से लगातार संपर्क में है बाइडेन और नेतन्याहू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देखिए अमेरिका नजर बना के रखा हुआ है। इजराइल को अमेरिका से निर्देश दिए जा रहे हैं, G7 की मीटिंग में ईरानी हमले को उठाएंगे, ये भी बाइडेन का कहना है। फोन पर बातचीत भी हुई है दोनों नेताओं की, जो बाइडेन की भी और बेंजामिन नेतन्याहू की, और लगातार इजराइल मीटिंग्स कर रहा है, इस बात की स्ट्रैटेजी बना रहा है कि ईरान पर अटैक की क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन संपर्क अमेरिका से बना हुआ है, अमेरिका बैकअप करता है इजराइल को, कई सपोर्ट कर चुका है अब तक, और G7 देशों में ये मुद्दा उठाने की बात भी बाइडेन ने कही है। G7 की मीटिंग में ये मुद्दा उठाएंगे, ईरानी अटैक को उठाएंगे, ये कहना है बाइडेन का। तो देखिए, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों की रेकी कर ली है। इजराइल ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर हमले की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रहा है। ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने टारगेट पर हैं, ये अब आप जान लीजिए। ईरानी परमाणु ठिकानों पर इजरायली स्ट्राइक मुमकिन है क्या, और अगर ऐसा होता है तो किन किन जगहों को बनाया जा सकता है निशाना? पहला, बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरा फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, तीसरा नातांज एनरिचमेंट प्लांट, शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, रूदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च। इन तमाम जगहों को निशाना बनाया जा सकता है, सीधे तौर पर इसके आसार नजर आते हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। इजराइल को हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका, इजराइल को देगा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, हवाई हमले से बचने के लिए आयरन डोम भी देगा, यानी वो डिफेंस सिस्टम जिसके दम पर शक्ति दिखाता है इजराइल। लेकिन ये इसी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रोका, अपना जो हथियार है उसे मजबूत किया। अब अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और आयरन डोम भी दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। देखिए, ऐसे वक्त में जब न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है, न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है, ये आपको जल्दी से बता लेते हैं कि एटमी पावर देश में कौन किसके साथ नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान दो अलग अलग खेमे। इजराइल की बात की जाए तो 90 एटमी हथियार हैं इसके पास। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है और मुमकिन है कि उसने परमाणु बम बना भी लिया हो, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। अमेरिका के पास 5428 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। रूस की बात करें तो वो ईरान के साथ नजर आता है और उसके पास 5977 परमाणु बम मौजूद हैं। फ्रांस की बात की जाए, जो कि इजराइल के खेमे में है, तो वो 290 परमाणु वॉरहेड के साथ लैस है। वहीं चीन, जो कि ईरान के साथ खड़ा दिखता है, उसके पास भी 350 परमाणु बम मौजूद हैं। ब्रिटेन की बात की जाए तो 225 परमाणु बम ब्रिटेन के पास हैं, और नॉर्थ कोरिया को अगर ईरान के खेमे में हम जोड़ लें तो यह भी बताना जरूरी है कि उसके पास भी 20 परमाणु बमों का जखीरा मौजूद है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत बड़ा बयान आ गया है। एयरबेस पर हमले का प्लान था, ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल पर ऑपरेशन सफल रहा है, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। 2 इजरायली सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ईरान बार बार सबूत दे रहा है कि हमने इजराइल पर बड़ा अटैक किया है और एयरबेस पर हमले का प्लान किया गया था। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया। दरअसल ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ का जो बयान सामने आया, उसके जरिए हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। इजरायली एयरबेस पर हमले का प्लान था, यानी निशाना जो थे वो थे एयरबेस। दूतावास पर हमला करने वाले विमानों को निशाना बनाने की तैयारी थी। हमले में इजरायल के 2 अहम सैन्य ठिकाने
तबाह किए गए, ये बड़ा दावा ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ कर रहे हैं। जी हाँ, इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया गया। इजराइल पर हमारा ऑपरेशन सफल हुआ और इसी ऑपरेशन के बारे में बताते हुए इजराइल ने सारी हदें पार कर ली थी और इसीलिए ये अटैक करना जरूरी था। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अस्ताना सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो ईरान कह रहा है, बार बार दोहरा रहा है कि ये हमला करना बहुत जरूरी था, तो ये एक तरह से पोजीशनिंग है ईरान की, आपको लगता है दुनिया में कई मुल्कों के सामने कि वो ये दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ा है, वो किसी भी तौर पे कमजोर नहीं पड़ा है। देखिए, दुनिया में कई मुल्क खेमे में बटे हुए हैं, ऐसे में ईरान की पोजीशनिंग कितनी जरूरी लगती है आपको? बिल्कुल पोजीशनिंग भी है और साथ के साथ ऐसा भी माना जाता है कि एम्बेसी में अगर अटैक होता है तो वो एम्बेसी एक देश का हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला हुआ है और उसको उसी नजर से देखा जाता है और इसलिए ईरान का किसी भी हालत में जवाब देना जायज था। और ईरान बार बार यही कह रहा है कि मैंने उसी हमले का जवाब दिया है और सेल्फ डिफेंस में ये एक्शन किया है। कोशिश ये भी है ईरान की, एक इनडायरेक्टली मैसेज ये भी दे रहा है कि भाई आपने ये हमला करा, मैंने जवाब दे दिया, अभी कहानी खत्म होनी चाहिए, एक इनडायरेक्ट मैसेज है। लेकिन अभी अगर आप देखें कि क्या जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल जो बोल रहा है क्या वो करेगा, अब इसमें कहानी इस तरीके से है कि उनके पास हथियार हैं ईरान को हमला करने के लिए, उनके पास इंटेंशन भी है ईरान पर हमला करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या इसकी इजाजत देगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये इस मौके पे बाकी लोग तैयार नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला किया जाए, बात बिगड़ सकती है और कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तो इस एस्केलेशन डायनेमिक्स को इस बढ़ चढ़कर जो लड़ाई का अंदेशा है, इसको रोकने की तकरीबन सभी कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका को इसमें सबसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, सिर्फ उसी से फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक ये हमला हुआ है, एक शिप अभी गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, उसको ईरान एकदम बंद कर देगा वहां पर। उसी मुताबिक एक शिप अभी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। सारी की सारी फ्लाइटें जो यूरोप जाती हैं वो सारी के सारे अभी ईरान को अवॉइड कर रही हैं। उन सबके जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। तो इस किस्म से पूरा वर्ल्ड जो है वो इफेक्ट हो जाता है। पर्शियन गल्फ बंद होने का मतलब काफी फर्क पड़ जाता है पूरे विश्व के लिए। इसलिए पूरे विश्व की एक अलग कोशिश होगी। अभी इजराइल ने जो भी किया है, मेरे विचार से जो एम्बेसी में हमला किया, ये थोड़ा ओवरड्राइव था। ये जरूरत से ज्यादा उन्होंने एक्शन किया था और नेतन्याहू ने ये सिर्फ इसलिए किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और निश्चित तौर पर ये तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब हैं। लेकिन सुमित, क्या जानकारी इजराइल से मिल पा रही है? अगर 10% ईरान के हमले भी कामयाब हुए हैं तो इजराइल में नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि 2 एयरबेस तबाह करने का दावा ईरान कर रहा है। देखिए, बिल्कुल समीर, कहा यह जा रहा है कि करीबन 100 से ज़्यादा जो मिसाइलें दागी गई थी, उसमें से 7 या 8 मिसाइलें जो हैं वो इजराइल की एयर स्पेस में घुस पाई और उसने कई जगह 2 बेसिस को उनका मेन टारगेट था। हालांकि इजराइल इस बात को नकार रहा है कि उसके किसी भी एयरबेस को कोई नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि उसने 2 एयरबेसिस को मेजर नुकसान पहुंचा है। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही ये अटैक पोस्चरिंग के लिए हो, भले ही ईरान ये दिखाना चाहता हो कि देखिए मेरे पास भी कुछ ऐसी ताकत है जो मैं आपको सीधा डेटर कर सकता हूँ, आपको लगातार नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन अब यह देखना है कि इजराइल का कदम क्या होगा। हालांकि वॉर कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि इजराइल को इससे भी ज्यादा बड़े अटैक को अंजाम देना चाहिए, लेकिन कई आईडीएफ के ऑफिसर्स का यह मानना था कि देखिए अगर ईरान को जवाब देना है, अगर ईरान को बड़ा जवाब देना है तो गाजा में ऑपरेशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ईरान को सबसे ज्यादा दिक्कत उसी से। तो अगर बड़ा जवाब देना है तो गाजा के अंदर कई ऐसे बड़े ऑपरेशन चलाए, ईरान अपने आप परेशान हो जाएगा।